Hello bachcho. So let's see this question. The question says, which of the following examples represents nearly simple harmonic motion and which represents periodic but not simple harmonic motion? तो बच्चों हम इसका सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं. ए पार्ट में बोलता है कि हमारा जो रोटेशन ऑफ अर्थ होगा अबाउट इट्स एक्सिस विल इट बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन और अ पीरियोडिक मोशन. तो बच्चों देखिए, फर्स्ट हमें ये जानना पड़ेगा कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक पीरियोडिक मोशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती है. तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जानें तो हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो बेसिकली हमारा पीरियोडिक, दैट इज बेसिकली पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी इन नेचर. अवर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी इन नेचर. एंड बच्चों हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है एक इसका जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि जो उसमें फोर्स लगती है, फोर्स जनरेटेड, जो अप्लाइड फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. दैट इज डायरेक्ट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. सो यहां से इक्वेशन हमारी एसएचएम की बनती है फोर्स इक्वल्स टू माइनस की एक्स के बराबर. तो देखिए, और इसका एक और जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा हमारा टू एंड फ्रो मोशन ही होगा. हमारा टू एंड फ्रो मोशन विद द सेम टाइम पीरियड वो हमारा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करता है. एंड इन पीरियोडिक मोशन बच्चों, अगर हम पीरियोडिक मोशन देखें तो पीरियोडिक मोशन में हमारा जो होता है बच्चों वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो एक तो उसका कांस्टेंट टाइम पीरियड या यू कैन से सेम टाइम पीरियड होता है, सेम टाइम पीरियड एंड repeats its motion after same time interval. और वो अपना जो मोशन होता है उसको बार बार रिपीट करता है विद द सेम टाइम इंटरवल. तो देखिए, अब हम इन दोनों एसएचएम और पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन से अगर हम देखें तो ए पार्ट को अगर हम सबसे पहले देखें तो उसमें बोलता है कि हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस एसएचएम होगा या फिर पीरियोडिक मोशन होगा. तो देखिए, हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमारी अर्थ है एंड दैट अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो देखिए, अर्थ जब हमारी रोटेट करेगी तो वो एक सेम, जैसा कि हमने देखा पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन में कि वो अपना जो मोशन है आफ्टर सेम टाइम इंटरवल विच इज द ड्यूरेशन ऑफ अ डे, ड्यूरेशन ऑफ अ डे ऑफ 24 आवर्स, ये इसका टाइम पीरियड होता है अर्थ का. सो आफ्टर एवरी 24 आवर्स ये अपना जो मोशन है वो पीरियोडिकली रिपीट करती है, वो एट रेगुलर इंटरवल्स अपना जो मोशन है अराउंड इट्स एक्सिस वो रिपीट करती है. सो दिस इज डेफिनेटली अ पीरियोडिक मोशन. हमारा जो अर्थ की मूवमेंट है वो एक पीरियोडिक मोशन तो होगी, राइट. क्या वो एसएचएम होगी बच्चों? बट देखिए, जैसा हमारी अर्थ रोटेट करती है अबाउट इट्स एक्सिस, बट जो अर्थ की रोटेशन है वो टू एंड फ्रो नहीं होती. अर्थ डज नॉट शोज टू एंड फ्रो मोशन. सो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ का मोशन है वो एक एसएचएम मोशन नहीं है, नॉट ए एसएचएम बट ए पीरियोडिक मोशन. सो हमारे पीरियोडिक मोशन होता है बट एसएचएम नहीं होता. अर्थ का जो रोटेशन होता है अबाउट इट्स एक्सिस. अब हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखें. अगर इन द बी पार्ट इट आस्क कि जो हमारा मोशन ऑफ ऑसिलेटरी मर्क्यूरी कॉलम होता है इन अ यूट्यूब, क्या वो एक एसएचएम होता है या फिर वो एक पीरियोडिक मोशन होता है. तो देखिए, अगर हम यूट्यूब बनाएं और इस यूट्यूब में हमारा रखा है मर्क्यूरी, इस यूट्यूब में हमारा रखा हुआ है मर्क्यूरी, सपोज करिए ये हमारा यहाँ पे मर्क्यूरी रखा हुआ है, यहाँ पे पूरा हमारा यहाँ पे मर्क्यूरी रखा हुआ है. अब देखिए, एक अगर हम इसको सर्टेन डिस्प्लेसमेंट दे एक्स की फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो यहाँ पे जो इसका मास, यहाँ पे जो मर्क्यूरी ऊपर आएगा इसकी वजह से एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा ऑन दिस साइड जो कि इसको
अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ ले जाना चाहेगा, जिस वजह से ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, एंड देन अगेन ये जब ऊपर चला जाएगा तो इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा इस पार्ट में, तो ये फिर से यहाँ पे फोर्स लगा के इसको अपनी दोबारा मेन पोजीशन में ले जाना चाहेगा। तो ऐसे इसमें टू एंड फ्रो मोशन दिखेगा हमें। इन मर्क्यूरी कॉलम वी विल सी अ टू एंड फ्रो मोशन, एंड वो एट रेगुलर इंटरवल पे होगा, एट रेगुलर टाइम इंटरवल। सो वी कैन से कि हमारे इसमें जैसा कि एक टू एंड फ्रो मोशन है और वो एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल में हमें देखने को मिल रहा है, सो वी कैन से दिस इज अ SHM मोशन, एंड इट इज ऑब्वियसली अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल पे अपना जो मोशन है वो रिपीट कर रहा है। सो दिस इज एन SHM मोशन। अब देखिए बच्चों, हम इसका सी पार्ट देखते हैं। इन द सी पार्ट इट सेज कि जो हमारा मोशन ऑफ बॉल बेयरिंग है इनसाइड अ स्मूथ कर्व्ड बॉल व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट स्लाइटली अबव द लोअर मोस्ट पॉइंट। तो देखिए अब हमारा एक बॉल है, इस बॉल में हमारा एक बॉल बेयरिंग रखा हुआ है और इसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस करा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जो कि कुछ यहां होगी सेंटर पे। सो इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इससे कुछ डिस्टेंस x पे हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया और फिर इसको छोड़ दिया। अब देखिए अगर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये बॉल बियरिंग यहाँ से मीन पोजीशन में जाना चाहेगी, वो एक स्टेबल पोजीशन में जाना चाहेगी, तो जिस कारणवश वो यहाँ से जब नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ से वो अपनी मीन पोजीशन को भी क्रॉस करके अगेन उसी हाइट पे चली जाएगी, एंड अगेन इसका एक टू एंड फ्रो मोशन हमें देखने को मिलेगा बिकॉज दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। सो वी कैन से दैट the ball bearing inside a smooth curved ball will show to and fro motion, बिकॉज वो चाहेगी आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल की वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे आए, बट उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियली जो वो नीचे आ रही होगी उस वजह से, तो वो उसको आगे की तरफ ले जाएगी, अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगी। सो अगेन वो उसी हाइट पे जाएगी जिस हाइट से रिलीज करा था, एंड अगेन वो वापस नीचे की तरफ गिरेगी क्योंकि वो फिर से मेन पोजीशन में जाना चाहेगी, एंड this will repeat again and again and will show a to and fro motion with same time interval. So we can say that कि हमारा ball bearing inside a smooth curved ball will show SHM, simple harmonic motion, and this will be obviously a periodic motion. This will be both a periodic and a SHM. तो देखिए अब हम इसका डी पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। इन द डी पार्ट इट सेज कि हमारा जो जनरल वाइब्रेशंस होता है ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जो हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसकी जो जनरल वाइब्रेशंस होती हैं अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो क्या वो एक SHM होगी? तो देखिए अगर हमारे पास एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इफ वी हैव एन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो हमारा जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स होंगे इन दिस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दे विल शो ट्रांसलेशनल मोशन, they will show translational motion, and they will also show vibrational motion, right, and they will also show rotational motion. So वो different types of motion दिखाएंगे particular molecules in a polyatomic molecule, and इनका जो बच्चों अपना अपना vibration होगा, they will have their own vibrations which will depend on their mass, right? So as we know that omega is equal to under root k over m, और इनका जैसे जैसे डिफरेंट मास होगा तो इनकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो भी डिफरेंट होगी फॉर देयर पर्टिकुलर मासेस, जिस वजह से सबका टाइम पीरियड जो होगा वो अलग अलग होगा। सो वी कैन से कि जो इनका मोशन होगा कलेक्टिवली दैट विल बी नॉट कलेक्टिव, वी कैन से दैट कि जो इनका कलेक्टिव मोशन होगा, कलेक्टिव मोशन of polyatomic molecule will not be an SHM, जो इनका कलेक्टिव मोशन होगा that will not be a SHM, and
motion of polyatomic molecule, or you can say general vibration motion, or you can say general vibration of polyatomic molecule, polyatomic molecule can be a periodic motion. Even though वो एक SHM motion नहीं दिखाएंगे, but they can show a periodic motion. So हमारा जो D part है ये periodic motion दिखा सकता है, हमारा C part एक SHM motion दिखाता है. This can show a periodic motion. Our B part shows SHM motion and our A part only shows periodic motion. So this will be the final answer for this question. So I hope बच्चों you understand this answer well and best of luck.